गुड कम्युनिकेशन स्किल। हमने अपने बच्चों को नारा दिया है कि महर्षि में पढ़ना है, ऐसे टीचर्स के लिए भी है। महर्षि में टीचिंग करना है, नहीं किसी से डरना। निडर, जब निडर होकर आप क्लास में जाएंगे तभी आप निडर होकर वाणी आपकी प्रसारित हो पाएगी। डर के जाएंगे कि उनसे कम बनता है, हम इसको तैयारी करके नहीं आए, अब क्या बताएंगे, क्योंकि आपकी भी क्लास इसके बाद होने वाली है, इसके बाद आपको क्लास लेना है इधर। तो डरना नहीं, और डर कब नहीं लगेगा, जब आप एकदम फुल फ्लैश पूरी अच्छी तैयारी करके आप आएंगे तब। फिर आप जो कम्युनिकेट करेंगे वो बुलंदी के साथ करेंगे। डर के करेंगे तो आप अपना नाम भी नहीं बता पाएंगे, नाम भी लोग सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे आपका नाम। इसलिए आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या क्या आता है, चाहे वाणी से जो भी शब्द बोले स्पष्ट, सुनने योग्य हो, सुनने योग्य, सरल भाषा हो, भाषा समझने योग्य हो। मैं गुजरात और महाराष्ट्र तरफ कभी जाया करता था बड़ी बड़ी मीटिंग्स में। लोग मुझे बोलते थे कि सर आपकी मुझे हिंदी समझ नहीं आती है, लेकिन सर 200 किलोमीटर दूर से जब मैं सुनता हूँ ना कि शर्मा सर की आज वो मीटिंग है, हम लोग सब 200-250 किलोमीटर दूर से आपकी हिंदी सुनने आते हैं सर। ये अट्रैक्शन होना चाहिए आपके अंदर। आपका बच्चा जो है एक भी शब्द ऐसा आपके से ना निकले जो समझने योग्य ना हो, निरर्थक हो, उसके लिए ऐसा एक भी शब्द ना हो। दूसरा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, लोग कहते हैं जो अच्छा वक्ता होता है ना, तो जैसे मधुमक्खी किसी को चिपक जाती है ना, काटने दौड़ती है, अब वो ऐसा ऐसा करता रहता है, ऐसे आपके हाथ चलने चाहिए बोलने के समय में। ये अच्छा कम्युनिकेटर का एक निशानी है कि आपका बॉडी भी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके साथ में जो कुछ आप बोल रहे हैं ऐसा सीधा खड़े होकर अटेंशन होकर बोलते रहेंगे तो लगेगा कोई कौन बोल रहा है, पुतला, पुतला बोल रहा है ना। इंसान बोले, इंसानियत भी थिरके छलके तो वो ज़्यादा समझ में आ पाएगी। तो आपकी जो वाणी हो एकदम स्पष्ट हो, शब्द स्पष्ट निकलें, सरल हो और बॉडी लैंग्वेज के साथ में हो, तो वो अधिक अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। और फिर टू वे हो, टू वे। आप आए लेक्चर देख चले गए, उनसे पूछा ही नहीं समझ गए कि नहीं समझे, पता ही नहीं किया कि जो हमने बोला अभी इनको समझ में आया कि नहीं आया, तो वो बोलना आपका अधूरा है। टेस्ट कर लो, टेस्ट कर लो कि लोगों को समझ में आया कि नहीं। तो टू वे होना चाहिए। आप बोले लोग भी आपसे प्रश्न करके उसका जो भी समाधान है, कहीं शंकाएं हैं, उसका समाधान भी होता चले तो वो इफेक्टिव क्लास होगी और आप एक अच्छे इफेक्टिव टीचर होंगे, आप एक अच्छे स्मार्ट टीचर होंगे, जिसकी कल्पना मैं करता हूं कि हमारे महर्षि के जितने भी टीचर्स हों वो जहां भी रहें, महर्षि में पढ़ाएं या महर्षि से कहीं और जाएं, जहां भी जाएं आपको लगे कि हम महर्षि से बहुत कुछ सीख कर आए हैं, ताकि आप महर्षि से जाने के बाद भी कोई गलत टीका टिप्पणी, क्योंकि हम इसको मंदिर मानते हैं कि महर्षि हमारे स्कूल जो है ये मंदिर है, टेम्पल ऑफ नॉलेज की हम कल्पना करते हैं। तो जब यहाँ से आप जाएं भी, यहाँ से निकलें। मैं भी गया था कुछ दिनों पहले, यहाँ के बच्चों को टूर लेके जौनपुर गया था, तो मेरा ये अखिल बहुत छोटा था, तो उसने बोला, वो सुना करता था मेरे मुझसे कि मैं जबलपुर में पला बढ़ा हूँ, बोले बब्बा वो मुझे स्कूल दिखाइए आप अपना। तो शाम हो गई थी जबलपुर पहुँचते हुए, फिर भी उसकी जिद थी कि अपना स्कूल पहले दिखाइए फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा चलो भाई स्कूल पहले देखो, चलो। हमने कहा अभी तो कोई मिलेगा नहीं, किससे मिलोगे, तो फिर भी जिद थी उसकी, हम लोग गए। तो वहाँ नाइट क्लास चलती थी, मुझे पता ही नहीं था, LLB और इनकी सबकी नाइट क्लासेस चलती। गया मैं उस डेयरी को पहले प्रणाम किया, जिस क्लास में मैं बैठता था 9, 10, 11, 12 में, वहाँ जाके मैं सिर माथा लगाया, फिर बच्चों को बताया कि बच्चों ये मेरी स्कूल है। फिर वहाँ कुछ लोग मिले, मैं उनके से मिला, जाके बताया कि सर कभी मैं यहाँ पढ़ा था। बहुत बड़े ग्लैड हो गया, अपने ऑफिस में लगे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई सबने, बच्चे बड़े खुश हुए सब देख के। तो ये जो श्रद्धा हमारी होती है, चाहे हम वहाँ पढ़ें या हम पढ़ाएं,
ये हमारी श्रद्धा उस संस्थान के प्रति होनी चाहिए, यही मेरी मंशा है। क्या मैं ये नहीं कहता कि जीवन पर्यंत गुप्ता मैडम की तरह, कविता मैडम की तरह आप जीवन यहाँ गुजार दो, बहुत मुश्किल काम होता है। एक इंस्टीट्यूट में, वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, इनको 10-10 साल हो गए, 8-8 साल हो गए एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, एक बहुत ही धैर्य की इनकी प्रशंसा करनी चाहिए। अरे बात ताली तो बजा दो गुप्ता मैडम के लिए, कविता मैडम के लिए बजा दो, क्योंकि सरकारी इंस्टीट्यूट में 40 साल गुजारना आसान है सिंह साहब, 40 साल गुजार लेना आसान है, क्योंकि वहाँ जैसा आप चाहते हो वैसा गुजारते हैं, यहाँ जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है वैसा आपको गुजारना होता है, तो इसमें धैर्य की जरूरत होती है। तो वो धैर्य आप सब में आए, ऐसी शुभकामना देता हूँ। आप आज के इस सेशन को यहीं विराम